बिहार चुनाव 2025 में वादे कितने काबिले अमल हैं, हम उस पे बात करेंगे। दोस्तों, हर पार्टी बड़े वादे कर रही है। हर परिवार को नौकरी मिलेगी, वो भी सरकारी नौकरी, फ्री बिजली, महिलाओं के लिए भत्ता, मेट्रो, एम्स जैसी कई सारी सुविधाएं। लेकिन क्या ऐसा करना संभव है? आज हम डेटा के बेस पे जांचेंगे कि ऐसा क्या करना संभव है। इतनी सारी जो पार्टियां हैं लगातार वादे कर रही हैं। सबसे पहले ये जानें कि 2025-26 में बिहार का कुल बजट 3.1 लाख 7 करोड़ था, जिसमें अनुमानित बजट था ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, वो 10.97 लाख करोड़, जिसमें से रेवेन्यू रिसीट थी जो बिहार सरकार को आमदनी के तौर पर प्राप्त हुई थी, वो था 2.61 लाख करोड़। अब बात यह है कि नीति आयोग के मुताबिक बिहार की कमाई का बड़ा हिस्सा केंद्र से ट्रांसफर में आता है। अपनी कर कमाई अपेक्षाकृत कम है, मतलब बिहार सरकार की। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़े लगातार चलने वाले वादों के लिए अतिरिक्त स्पेस सीमित है, मतलब उनके लिए अतिरिक्त पैसे भी लगेंगे। महागठबंधन का बड़ा वादा है कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिया जाएगा और तेजी से लाखों नौकरियां स्केल में समझे, जैसे कि 1.85 लाख करोड़ बिजली उपभोक्ता है बिहार में, जिसमें से 92% जो है वो घरेलू उपभोक्ता हैं। मोटे तौर पर 1.7 लाख करोड़ परिवार, अगर अप्रोक्सीमेट हम मानेंगे तो वही 1.5 करोड़ हो गए। लेकिन मान लें कि 1 करोड़ नौकरियां भी औसत वार्षिक वेतन 3.5 लाख से या 7 लाख रुपए तक अगर वो सालाना जा रही हैं, तो वेतन बिल में तकरीबन 3 से 5 लाख करोड़ के खर्च होंगे। ये पूरे राज्य बजट से भी ज्यादा है। इसलिए यूनिवर्सल वन जॉब फॉर फैमिली 5 साल में ये फिजिकली संभव नहीं दिखता। लेकिन वाजिब रास्ता ये होगा कि मौजूदा रिक्तियों में भरना, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रेगुलराइजेशन करना एवं स्पष्ट नीति हो, प्राइवेट सेक्टर में कई जॉब अपॉर्चुनिटी खुले, तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अब दूसरी सेगमेंट में हम देखेंगे कि 200 यूनिट फ्री बिजली, क्या मौजूदा 125 यूनिट जो है वो एनडीए सरकार जो है लगातार वादा कर रही है कि 125 यूनिट फ्री बिजली हम देंगे सब्सिडी के साथ। सब्सिडी बोझ इस वित्त वर्ष में तकरीबन 3,797 करोड़ उपभोक्ता के कारण 1.85 लाख करोड़ हो गए हैं, जो कि 92% मतलब 92% घरेलू उपभोक्ता है। अगर 200 यूनिट कर दिया जाए तो मान ले कि प्रभावी टैरिफ 5 से 7 यूनिट होगी। लेकिन लेकिन अतिरिक्त वार्षिक बोझ जो होगा वो 7500 से 10,000 करोड़ गुना हो जाएगा। तो इसकी वैल्यूएशन आप समझ ही रहे हैं। यानी फ्री पावर को 200 यूनिट करना बिना अन्य कटौती के रेवेन्यू बढ़ाए बना बजट में एक बड़ा दबाव होगा। वहीं पर महिलाओं के लिए 2500 देने की बात हो कि वहाँ के जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार है तेजस्वी यादव ने खुले तौर पे एक पत्र घोषणा पत्र किया कि महिलाओं के लिए 2500 माह दिया जाएगा। खैर, उन्होंने अभी ये प्रस्ताव रखा है। विधवा पेंशन 1500 से 2000 कर दिए जाएंगे और 200 यूनिट फ्री बिजली उनको मुफ्त भी दी जाएगी। लेकिन क्या ऐसा करना पॉसिबल है? इसे टिकाऊ बनाने के लिए टारगेटिंग बीपीएल, लिक्विड क्राइटेरिया होना चाहिए, लीक प्रूफ जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, उसी तरीके से कई और सुविधाएं दी जा सकती हैं। लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि राज्य के अतिरिक्त कर हो जाएगा। मेट्रो, एम्स जैसी बातें हों, तो लगातार देखा जा रहा है कि पटना हो, दरभंगा में हो, पटना में भी अभी कुछ ही दिन हुए हैं मेट्रो चले हुए, तो इसके लागत तकरीबन 179 करोड़ आई है 2025 से 28 के बीच में आएगी। ये पैटर्न है। 2025 के आसपास टारगेट हुआ था एम्स दरभंगा, फाउंडेशन 2024 जमीन रखी गई थी, लेकिन तकनीकी विवादों से डिले हो चुका है। अपडेट है कि लोकसभा प्रश्न से स्पष्ट हुआ था कि काम अभी स्टेज वाइज आगे बढ़ेगा, लेकिन टाइमलाइन अभी बहुत लंबी है इसके लिए। इंफ्रा वादे भी कई सरकारें कर रही हैं लगातार, चाहे वो राजद की हो, महागठबंधन या बीजेपी एनडीए की सरकार हो। तो पीएलएसएफ के मुताबिक 2023-24 में इंडिया की लिटरेसी रेट 80.9% थी। बिहार बॉटम स्टेट में है, जैसे सबसे नीचे, जहां पर 74% के पास आसपास रिपोर्टेड ये लिटरेसी रेट है। लेकिन लो स्किल भी है, रोजगार बाधा भी है, और बिहार में आउट माइग्रेशन को लेकर के अलग अलग दावे की जाते हैं। मंत्री ने तकरीबन 57 लाख का आंकड़ा बताया था, पर मैथडोलॉजी अलग अलग होने के कारण ये डेटा जो है विवादों में है। कई लोग कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा डेटा जो है वो बेरोजगारों की है।
लेकिन पेंशन स्कीम जिसमें ओपीएस, अभी मैंने देखा कि एक लोकगीत या कह सकते हैं कि भोजपुरी स्टार हैं खेसारी लाल यादव, उन्होंने पता नहीं क्या समझा होगा, सीधे कह दिया तेजस्वी यादव से कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाएगा। खैर इस पे भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि मुफ्त सब्सिडी हैवी हो ही जा रही है, लेकिन रिजर्वर्जन मध्यम से लंबी अवधि में भारी फिजिकल रिस्क, ओपीएस का बोझ एनपीएस से कई गुना तक बढ़ जाता है। आरबीआई कहता है कि स्टेटस का कर्ज घटाने के लिए क्रेडिबल ग्लिप पाथ चाहिए, हो जाएगा। क्या यथार्थ में किया जा सकता है ऐसा कि नहीं? फ्री पावर को लाइफलाइन स्लैब तक सीमित, स्मार्ट सिटी तक एग्रीमेंट आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लीकेज हो रहे हैं, उनको भी रोका जाना चाहिए।